नमस्कार, आपका अपना न्यूज़ भारत में स्वागत है। मैं हूं पत्रकार संजय। आपको दिखाते हैं पुल नहीं रहने के कारण गांव के 2 व्यक्ति नदी में बहे और ग्रामीणों की सहयोग से 2 दिनों के बाद शव बरामद किया गया। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो खबर देखने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो और आप चैनल में बने रहें और देखें आगे का मुख्य समाचार। मंजुआ खाड़ के डुबकुलवा नदी में बहे व्यक्ति का शव 2 दिन के बाद स्मशान घाट के पास बरामद। बारियतू प्रखंड अंतर्गत फुलसू पंचायत के मंजुआ खाड़ निवासी नरेश गंजू 19 सितंबर सोमवार को हेरंज के बोंगादाग जतरा मेला देखने के लिए गए थे। हेरंज के बोंगादाग जतरा मेला देखने गए थे कि वापस आने के क्रम में नदी पार कर रहे थे कि अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ की चपेट में आकर नरेश गंजू बह गए। ग्रामीणों के लगातार सहयोग से 2 दिनों के बाद शव बरामद किया गया। हेरंज प्रखंड के फूल पंचायत जम्बुआ मोड़ में मौजूद हूं और यहां आपको बताते चलें कि एक व्यक्ति नरेश गंजू नामक नदी में बह गए थे, डुबकुलवा नदी में। तो उनको खोजबीन करने के दौरान एक दूसरा व्यक्ति का शव मिला है। तो यहाँ के ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ जो नदी में पुल नहीं बना है, जिससे यहाँ के लोगों को लंबे समय से काफ़ी कठिनाई होती है आने जाने में। तो खास करके यहाँ के सांसद, विधायक और यहाँ के प्रशासन से लोग पुल निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ कितने लोग निवास करते हैं तो यहाँ के लोग से मैं जानना चाहता हूँ। तो पहले आप अपना नाम बताएंगे कि यहाँ किस तरह का जो घटना हो रहा है या आए दिन इस तरह का घटना नहीं घटे, इसके लिए आप सरकार से क्या, इनसे यहाँ के जो निवासी हैं इनसे जानना चाहता हूँ। आपका सबसे पहले आप नाम क्या है और यहाँ जो आप लोग शव को रखे हुए हैं और किस से लिए रखे हैं, क्या मांग करना चाहते हैं, तो इसके संबंध में आप थोड़ा बताएंगे। जी, मेरा नाम नंदकिशोर गंजू है। हम लोग को भी बगल में ही रहते हैं। तो हम लोग के उस नदी से बहुत सी परेशानियाँ होती हैं और बगल में मार्केट लगता है नवादा, इस पार आना जाना लगा हुआ रहता है बराबर। और आए दिन जो है कि इस तरह का घटना पहले भी हो चुका है और होते ही रहता है। तो हम लोग एक मीडिया के माध्यम से सरकार तक हम एक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाए, ताकि इस तरह का आए हुए दिन में घटना न घटे। और तो इनको कहना है कि पुल निर्माण अगर हो जाती है तो आए दिन इस तरह का घटना नहीं घट सकती है। तो सरकार, विधायक या यहाँ के प्रशासन से मांग कर रहे हैं और तत्काल जो मृतक के परिजनों को सहायता राशि मांग भी कर रहे हैं लोग। तो आपका नाम? हमारा नाम। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों को पीड़ा की एक जो नदी है, नदी में पुल निर्माण करने की लोग मांग कर रहे हैं। आए दिन इस तरह का घटना घटते रहती है। तो यहाँ एक इस नदी में बहते बहते बच गए हैं, ये चश्मदीद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे कि आप नदी में जो बहते बहते बच गए, इसके बारे में और यहाँ के लोगों को क्या समस्या है तो बताएंगे। सर, मेरा नाम राजू कुमार गंजू है। हम जब 2015 में स्कूल जाया करते थे तो हम लोग 2 लड़का थे। बाढ़ उस नदी में नहीं थी। अचानक से बाढ़ आई और हम लोग बाढ़ के चपेट में आ गए। उससे हम लोग जो अपने घर वापस आने के क्रम में डुबकुलवा नदी पार कर रहे थे कि अचानक बाढ़ आ गई और नरेश गंजू बाढ़ की चपेट में आकर बह गए थे, जिसका खोजबीन लगातार ग्रामीणों द्वारा 2 दिन से की जा रही थी। ग्रामीणों की अथक प्रयास से डुबकुलवा नदी में हर एक चुनाव में, हर एक वोट में हम सब मांग रखे हुए, अभी तक कोई मांग नहीं, क्योंकि हमारे गांव के आज 2 एक विपरीत और एक व्यक्ति से क्या मांग करते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गंजू और जो भी हमारे मीडिया भाई बंधु को सभी को नमस्कार तहे दिल से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी पूर्व काल में या वर्तमान काल में जो भी प्रतिनिधि थे उनको भी कहा और जो पूर्व काल में थे उनको भी मैं बोलने था
कि सर हमारे यहाँ बहुत सा एक बड़ी नदी है, आप हमारे लोकल निवासी लोग को आप देख लीजिए और हमारा जो भी पुल है बना दिया जाए। तो हमने कई को चुनाव आते गया चलते गया, आज तक नहीं पुल बन पाया और नहीं बना है। हम कहते हैं सरकार से निवेदन से, हमारा लोकल जो हमारा डीसी हमारा एमएलए साहब हैं वो हमारे क्षेत्र में गंजू हुआ। मैं ग्राम मतकोमा टोला मंजोखर का निवासी हूँ। मैं पहले तो अपना न्यूज आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे प्रखंड क्षेत्र से आप हैं, और मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने हर एक चुनाव में हर एक प्रतिनिधि से जो भी हमारे बीच आए थे उन लोगों से हमने अपना दुख सुख जो भी था उनको रखा। खासकर सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों को था वो जो डुकपुलवा नदी वहाँ मतलब वहाँ पर पुल बन जाए, जहाँ से हम लोगों को आने जाने में उधर जैसे में इधर मतकोमा हो गया, बारी बांध हो गया, इधर मंजर हो गया, इधर मंजवा घर हो गया, इन सब का जो मेल है वो सरहद प्रखंड से मतलब कनेक्ट होता है। वैसे वैसे फिर हम लोग लातेहार भी निकल जाते हैं, और वहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग नवादा बाजार अगर जाते हैं, वहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो हम लोगों को 20 से 25 किलोमीटर का चक्कर लगा करके बारामोरिया होकर लौटना पड़ता है। और इसी का नतीजा कल हमारे गांव के बोंगादाग में एक मतलब जितिया यात्रा लगा हुआ था, जहां पर हमारे गांव के नरेश गंजू जितिया देखने के लिए गए हुए थे यात्रा को, और वहां पर यात्रा देख करके शाम में लौट रहे थे कि इसी क्रम में नदी पार कर रहे थे वहीं पर। तो यहाँ के लोगों को मानना है कि इस तरह का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो सके और इस तरह का घटना नहीं घटे, इसके लिए क्षेत्रीय सांसद विधायक और यहाँ के प्रशासन से पुल निर्माण करवाने 500 मीटर की दूरी पे आगे जा कर के निकले, तो उससे हम लोग को पढ़ाई का या जो भी विकसित हम लोग के लिए था लाइफ बनाने के लिए पढ़ाई शिक्षा चाहिए था, वो हम लोग को नहीं मिल पाया, क्योंकि उस नदी में पुल नहीं होने की वजह से। तो मानना है कि पुल नहीं रहने के कारण, थोड़ा कैमरा मैन इसे यहाँ के ग्रामीण को थोड़ा आप दिखाएंगे, इधर भी दिखाएंगे कि लोग किस तरह का ये कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों में श्मशान घाट के सामने बुधवार सुबह नरेश की शव को देखा गया, जहां नरेश को शव देखने के बाद ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी ग्रामीणों के सहयोग से शव को नरेश गंजू का घर लाया गया, जहां परिजनों में मातम छा गया है। मारा गया है, इसका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है। वर्तमान विधायक बैजनाथ राम मुर्दाबाद, वर्तमान विधायक बैजनाथ राम मुर्दाबाद, वर्तमान विधायक बैजनाथ राम मुर्दाबाद। क्षेत्र में आकर देखिए हमारा लोकल निवासी किस तरह रहती है और किस तरह पीड़ा में रहते हैं, वो उसका देखे। हम लोग सबको यहाँ के अस्थायी निवासी लोग सरकार से मांग करते हैं कि आए के देखें और यही। तो यहाँ का एमएलए और आपका सांसद कौन? हमारा एमएलए साहब है श्री बैजनाथ राम, सांसद सुनील सिंह। तो क्या आप लोग जनता कभी बीच में मांग किए थे कि पुल निर्माण कराया जाए? हम लोग को एमएलए साहब के पास रखे थे, हम लोग मौखिक के रूप से रखे थे, और हम लोग कभी कभी बात भी लेटर के द्वारा से भी दिया करते थे, तो आज तक नहीं हो पाया। तो इस तरह का मामला ठीक मतलब नदी के बीचों बीच आए, वहीं से फिर अचानक बाढ़ बढ़ गया और फिर वो नदी वो बाढ़ के चपेट में ले लिए। हम लोग कल रात 9 बजे से यानी कि दिनांक 19 सितंबर 2022 को रात से हम लोग जो खोजबीन कर रहे हैं, मतलब बिना खाना पीना खाए आज 20 तारीख को हो गया, 20 सितंबर 5 के करीब मतलब बजने वाले हैं। तो उनको हम लोग नरेशगंज को खोजने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर मिल गए हमारे हठार के हमारे मतलब पड़ोसी गांव के सबूरगंज, जिनका उम्र लगभग 60 वर्ष है। तो उनको हम लोग लेकर के आए और यहाँ पर प्रशासन सब भी आए। उन लोगों ने बोला कि ये इनको पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने यही मतलब निर्णय बनाया कि हम लोगों ने आप सबसे इनको खोजबीन के लिए आप सबसे कंप्लेन नहीं किया था। हम लोग खोजने के लिए कंप्लेन किया था नरेशगंज को। आप लोग नरेशगंज को
किसी तरह से खोज दीजिए और साथ में ले जाइए। यही हम लोगों का मांग है। निर्माण करवाने की मांग किया है। तो यहाँ किस तरह का परेशानी है, यदि पुल निर्माण हो जाती है तो शायद यहाँ का सूरत बदल सकता है। इस तरह का आए दिन घटना नहीं घट सकती है। तो ग्रामीणों को हालांकि मांग जायज़ है, लेकिन पहल करना काम प्रशासन का है कि इस मामला में प्रशासन व सरकार या विधायक सांसद कितना इसमें संज्ञान लेते हैं और कितना पहल करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो कैमरामैन बिजुली कुमार के साथ पत्रकार संजय। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप YouTube पर जाकर अपना न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, खबर को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सरकार और अधिकारी को पता चल सके कि यहाँ कितना समस्या है और क्या हो रहा है।